सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के करीब 3000 कैडर ऑफिसर्स फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सवाल है कि जिस अधिकारी ने कठिन ऑपरेशनल कंडीशंस में पूरी सर्विस दी, क्या उसे अपनी ही फोर्स के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचने का वास्तविक अवसर मिलेगा? और जब सुप्रीम कोर्ट आईपीएस डेप्यूटेशन को क्रमशः कम करने का निर्देश दे चुका था, तब नए कानून में शीर्ष पदों पर डेप्यूटेशन क्यों सुरक्षित रखी गई? नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, ताजा खबर के मुताबिक करीब 3000 सर्विंग कैडर ऑफिसर्स ने संविधान के आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशंस दाखिल की है और ये अधिकारी सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी से जुड़े बताए गए हैं। इन्होंने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2026 की सेक्शन 3 और 4 को चुनौती दी है। लेकिन यहां कानूनी स्थिति बिल्कुल साफ समझ लीजिए। अभी पिटीशंस दाखिल होने और संभावित लिस्टिंग की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने ना कोई सुनवाई की है अभी, ना ही कोई नोटिस जारी किया है और ना ही कोई ओरल ऑब्जर्वेशन सामने आई है और ना ही इंटरिम स्टे मिला है, तो जजमेंट की तो कोई बात है ही नहीं। इसलिए अभी यह कहना गलत होगा कि नए एक्ट पर रोक लग गई है या अधिकारियों को राहत मिल गई है। अब समझिए कि आखिर ये जो विवाद है ये पैदा कहां से हुआ। साथियों, 23 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सीएपीएफ कैडर ऑफिसर्स को ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस मानते हुए आईजी स्तर तक आईपीएस डेप्यूटेशन 2 वर्षों में प्रोग्रेसिवली रिड्यूस करने और कैडर रिव्यू पूरा करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने प्रमोशन स्टैग्नेशन से मोराल पर पड़ने वाले प्रभाव को भी गंभीर मानना था, लेकिन अप्रैल 2026 में नया सीएपीएफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट अस्तित्व में आ गया, जिसको कि लेकर काफी बवाल भी हुआ। वो आपने देखा ही, आपकी जानकारी में है ही। अब इस कानून में जो नया कानून आया उसमें आईजी स्तर के 50% पद डेप्यूटेशन से, एडीजी स्तर के कम से कम 67 पद डेप्यूटेशन से और स्पेशल डीजी तथा डीजी स्तर के सभी पद डेप्यूटेशन से भरने की व्यवस्था है। अब याचिकाकर्ता जो अभी पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट, उनका दावा है कि यह ढांचा सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का पूरा लाभ मिलने से रोक देगा। यहां साथियों, अंगवानी की एक आपसे छोटी सी अपील भी है। सीएपीएफ जवानों और अधिकारियों की सर्विस कंडीशन से जुड़े ऐसे मामलों को दस्तावेज के आधार पर स्वतंत्र रूप से उठाने के लिए आप अंगवानी की 500 रुपए की एनुअल मेंबरशिप से जुड़ सकते हैं। यह दिन के 1.5 रुपए से भी कम का सहयोग है साथियों, लेकिन सीएपीएफ की स्वतंत्र आवाज को बहुत बड़ी मजबूती देता है। तो आइए अब इसका सीधा असर समझते हैं। इसका प्रत्यक्ष संबंध ग्रुप ए कैडर ऑफिसर्स के प्रमोशन और सीनियर लीडरशिप पोस्ट से है। करीब 13,000 ऑफिसर्स की कैरियर प्रोग्रेशन प्रभावित होने का दावा किया जा रहा है। कुछ ऑफिसर्स के अनुसार सीआरपीएफ और बीएसएफ में पहली प्रमोशन पाने में 15 से 16 वर्ष तक का समय लग जाता है। ऊपर के पद डेप्यूटेशन के लिए सुरक्षित रहने से कैडर का प्रमोशन पिरामिड संकड़ा होता है और सैलरी, जिम्मेदारी तथा प्रोफेशनल सम्मान भी इसके साथ प्रभावित होता है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि हर कांस्टेबल या सबऑर्डिनेट ऑफिसर की प्रमोशन इसी एक्ट से रुक गई है। उनके रिक्रूटमेंट रूल्स अलग हो सकते हैं, फिर भी शीर्ष स्तर का स्टैग्नेशन कैडर मैनेजमेंट, मोराल और होम ग्रोन लीडरशिप को प्रभावित ये बिल्कुल कर सकता है। तो इसकी वास्तविक सीमा यानी फोर्स वाइज डाटा से जो है स्पष्ट होगी कि आखिर कितना जो है ये प्रभावित किया है। अब सरकार इसे यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क बताती है और सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन तथा ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के लिए आईपीएस डिप्यूटेशन को जरूरी मानती है। सरकार का ये पक्ष है, लेकिन कैडर ऑफिसर्स जो हैं इसका विरोध करते हुए पूछते हैं कि कोऑर्डिनेशन का पूरा बोझ
उनके प्रमोशन पर क्यों पड़े? क्या ऐसा मॉडल नहीं बन सकता जिसमें सीएपीएफ का ऑपरेशनल एक्सपीरियंस रखने वाले ऑफिसर्स के लिए भी शीर्ष पदों तक सम्मानजनक रास्ता बना रहे? जो सीएपीएफ में अपना इतना लंबा वक्त गुजारे हैं, उनके अनुभव के आधार पर क्यों नहीं उनको जो ऑपरेशनल एक्सपीरियंस को लेकर जो है शीर्ष पदों तक उनको आगे बढ़ाया जाए? तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है, अब चूंकि ये लोग मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि सेक्शन 3 और 4 समान अवसर तथा सर्विस राइट्स पर असंवैधानिक असर डालती है या सरकार का पॉलिसी डिसीजन वैध है। आर्टिकल 32 में पिटीशन दाखिल होने से कानून अपने आप असंवैधानिक नहीं हो जाता। कोर्ट की रोक अथवा अंतिम फैसले तक वह प्रभावी रहता है। इसलिए निष्कर्ष साफ है कि करीब 3000 ऑफिसर्स ने नया कानूनी संघर्ष शुरू किया है और लगभग 13,000 पर असर पड़ने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी कोई राहत या रोक नहीं मिली है। तो अब नजर लिस्टिंग, संभावित नोटिस और सरकार के जवाब पर रहेगी। तो अंगवानी आपको किसी भी अभी, इसलिए अभी इस पर जो है मामला डेवलपिंग है और इस पर जो है हम अभी हमारी भी नजर रहेगी और हम आपको हर डेवलपमेंट से आपको अपडेट करते रहेंगे। तो साथियों, अब आप बताइए, क्या सीएपीएफ में शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचने का पहला अधिकार उन कैडर ऑफिसर्स को मिलना चाहिए जिन्होंने पूरी प्रोफेशनल लाइफ उसी फोर्स में बिताई है, या फिर ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन के लिए मौजूदा डेपुटेशन व्यवस्था जरूरी है? कमेंट में अपनी राय लिखिए। वीडियो को सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के हर अधिकारी तथा जवान तक शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंगवानी की एनुअल मेंबरशिप लेकर इस स्वतंत्र आवाज को मजबूत बनाइए। साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में आपसे जुड़े किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।